दक्खन की धरती पर जब मुगल और आदिलशाही की शक्तियां अपने चरम पर थीं, तब एक नई शक्ति उभर रही थी, मराठा साम्राज्य। इसके संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। वे दूरदृष्टा, वीर और कुशल रणनीतिकार थे। उनके बढ़ते प्रभाव से बीजापुर का आदिलशाही दरबार चिंतित हो उठा। राजा ने अपने सबसे बलशाली और अनुभवी सेनापति अफजल खान को शिवाजी को परास्त करने का आदेश दिया। अफजल खान लंबा चौड़ा, विशालकाय और निर्दयी योद्धा था। उसने कसम खाई कि वह शिवाजी को जिंदा पकड़कर बीजापुर ले जाएगा। उसकी सेना कई हजार सैनिकों, हाथियों और तोपखानों से सुसज्जित थी। जब यह खबर रायगढ़ पहुंची तो शिवाजी महाराज ने धैर्य और बुद्धिमानी से योजना बनानी शुरू की। महाराज जानते थे कि सीधी भिड़ंत में मराठा सेना की संख्या कम है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि चतुराई और रणनीति से जीता जाता है। उन्होंने प्रतापगढ़ किले के पास घने जंगल में अफजल खान से मिलने का निर्णय लिया। शर्त यह रखी गई कि दोनों सेनाएं दूर रहेंगी और केवल शिवाजी व अफजल खान ही आपस में आमने सामने मिलेंगे। अफजल खान अपने घमंड में चूर होकर इस शर्त को मान गया। वह सोच रहा था कि वह अपनी ताकत से शिवाजी को आसानी से कुचल देगा। मुलाकात का दिन आया। शिवाजी महाराज ने अपने अंगरक्षकों और मावल सैनिकों को जंगल में छिपा दिया। स्वयं उन्होंने साधारण वस्त्र पहने, परंतु अपने कवच के नीचे वाघनख, लोहे का नुकीला पंजा और भाला, छोटी तलवार, भिकना छिपा लिया। जैसे ही दोनों आमने सामने हुए, अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, लेकिन उसके मन में विश्वासघात था। उसने अचानक शिवाजी को पकड़कर अपनी तलवार से भेदने की कोशिश की, परंतु शिवाजी महाराज सजग थे। उन्होंने अपने छिपे हुए वाघनख से अफजल खान पर वार किया, जिससे वह घायल होकर पीछे हट गया। उसी समय शिवाजी ने अपने भाले से प्रहार किया और अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। जंगल में छिपे मावल सैनिक तुरंत बाहर आए और अफजल खान की सेना पर टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन सेना घबरा गई। मराठा सैनिकों ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया और अफजल खान की विशाल सेना को तितर-बितर कर दिया। यह घटना पूरे दक्खन में गूंज उठी। शिवाजी महाराज ने केवल साहस ही नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक कुशलता से यह सिद्ध कर दिया कि मराठा शक्ति को दबाया नहीं जा सकता। अफजल खान वध के बाद उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग कहने लगे कि यह युवक केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि छत्रपति बनने योग्य राजा है। यह कथा हमें सिखाती है कि अन्याय और विश्वासघात के सामने साहस और बुद्धिमत्ता से खड़ा होना ही सच्ची विजय है। शिवाजी महाराज ने हमेशा धर्म, स्वराज्य और जनता के सम्मान के लिए संघर्ष किया। यही कारण है कि आज भी वे भारत के महानतम वीरों में गिने जाते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।